बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर अस्मा कुर्बान। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की फ़र्स्ट क्लास के साथ मैं आपको वेलकम करती हूं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक लर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल करेक्ट प्लेटफॉर्म पर हैं। हम आपको करवाएंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश लैंग्वेज का स्टार्टअप। हम आपको बताएंगे कि कैसे किस तरह स्टार्ट करना है इंग्लिश लैंग्वेज को। और बहुत सारे लोगों के दिल में सवाल होगा कि इज़ इट पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश विदाउट ग्रामर, एंड द आंसर इज़ येस येस येस। बिकॉज बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कन्वर्सेशन में आपको पता है हमारे जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं हमारी डेली रूटीन के, हम आपको वो पढ़ना सिखाएंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल जानते होंगे कि उनकी ट्रांसलेशन क्या है, लेकिन कुछ लोगों को हेजिटेशन होती है बोलने में, और कुछ लोगों को ये डर होता है कि हमसे बोलते हुए कहीं गलती ना हो जाए तो हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन हमने इन सब चीज़ों को, इन सब हेजिटेशंस को साइड पे करके हमने अपनी इंग्लिश लर्निंग स्टार्ट करनी है। बेसिक टिप्स क्या हैं बिगनर्स के लिए कि सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंट होने, एंड ग्रूम अप योर पर्सनैलिटी टू। सेकेंडली, बहुत सारे लोग अब क्वेश्चन कर रहे होंगे, विल आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर completing दिस कोर्स? Then my answer will be yes, maybe yes and maybe no, because it depends on you. इंग्लिश लैंग्वेज प्रैक्टिस मांगती है। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी आप उतना ही अच्छा उसको लर्न कर सकते हो, उतनी अच्छी आपके अंदर फ्लुएंसी आएगी। आपकी प्रैक्टिस, आपकी लैंग्वेज। अब आपने लैंग्वेज सीखनी नहीं है, अगर आप सच में अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, यू हैव टू ईट, स्लीप एंड प्ले विद इंग्लिश। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो लेवल। चलें जी, इंग्लिश में आपको पता है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लेटर से। व्हाट आर लेटर्स? ABC, वर्ड्स, कैट, डॉग, बैट। देन सेंटेंसेस, हमारा थर्ड लेवल आता है सेंटेंसेस, दैट आई एम अ बॉय, दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ टेबल। ये सब जो है सेंटेंसेस हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आता है पैरा। सबसे पहले हमें लेटर्स को देखना है, लेटर्स के बाद वर्ड्स, वर्ड्स के बाद सेंटेंसेस, एंड देन हम इंशाल्लाह एबल हो जाएंगे सिंपल इंग्लिश को समझने में और बोलने में। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आता है, वाई लर्न इंग्लिश? इंग्लिश क्यों पढ़ी जाए? क्योंकि आज के दौर में हमें कहते थे ना कि जिसको इंग्लिश आती है वो बहुत ज़्यादा लाइक है, और जिसको इंग्लिश नहीं आती वो बहुत ज़्यादा नालायक है, चाहे वो किसी और सब्जेक्ट में मास्टर्स ही क्यों ना हो। जी, तो हमें इंग्लिश क्यों पढ़नी है? क्योंकि हमारी इस वक्त की दौर की ज़रूरत है। हर फील्ड में हमें इंग्लिश चाहिए होती है। हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, हमें उसमें भी इंग्लिश चाहिए होती है। हम ओके जी, लेट्स कम टू इंग्लिश फ्लुएंसी फार्मूला। नंबर 1 इज़ रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए जो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं वो है रीडिंग। सबसे पहले आपने रीडिंग पे फोकस करना है, ठीक है। डेली कुछ ना कुछ आपने कुछ न्यू स्टोरी बुक पढ़ लें, न्यूज़पेपर पढ़ लें, आपने लाजमी इंग्लिश की रीडिंग करनी है। फिर उसके बाद जो वर्ड्स आप उसमें सुनना चाहते हैं, जो वर्ड्स आपके लिए कुछ न्यू है, बिल्कुल अलग से वोकैबलरी है, वो आपने बोलना है रवानी में। सिर्फ वही नहीं, बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो आपको पता होंगे, ठीक है। उन वर्ड्स को और वो वर्ड्स को, वो वोकैबलरी जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है, आपने उनको यूज़ करना है अपने सेंटेंसेस में, अपने वर्ड्स में। उसके बाद आपने एक काम और करना है, आपने इंग्लिश लिसनिंग करनी है। वो कैसे? आप कोई भी डिबेट प्रोग्राम देख लें जो इंग्लिश में हो, न्यूज़ सुन लें जो इंग्लिश में हो, तो इससे क्या होगा, आपका एक्सेंट इम्प्रूव होगा। हाँ जी, अब देखें जी, आ जाते हैं हम अपने, सबसे पहले हम अपने लेटर्स की तरफ आते हैं। आपको पता है हमारे इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स। अब इंग्लिश, आपको पता है अल्फ़ाबेट्स को प्रोनाउंस किस तरह किया जाता है? ABC के साथ, इनको फोनिक्स के साथ प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे ए की अ, ब, ख, ड, ए, फ, ग, आ। आई की 2 साउंड्स होते हैं, आई बी और ई बी। ज के ख, एल, एम, एन और ओ, पी, प, क्यू, ख, आरा, एस, टीटा, युवा, वीवा, डब्ल्यूआ, एक्स, वाया, जी, ज। इनको फोनिक्स कहा जाता है, और इसी तरह हम इन फोनिक्स के थ्रू अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स की जो है पहचान करवाई जाती है। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो 2 वर्ड्स को मिलाया जाए तो उनकी साउंड ही चेंज हो जाती है। जैसे पी और एच को हम कंबाइन करें तो वो फ की साउंड देती है, एस एच को मिलाएं तो हम श की साउंड देती है, टी एच को मिलाएं वो थ की साउंड देती है, सी एच को कंबाइन करें वो च की साउंड देती है,
TION को कंबाइन करें वो शन के साउंड देती है। इस तरह बहुत सारी साउंड्स हैं जो हम आगे जाके फर्दर उसकी लर्निंग करते रहेंगे। अल्फ़ाबेट लेटर्स के बाद हम आ जाते हैं वर्ड्स पे। डिफरेंट लेटर्स को कंबाइन करने के बाद जो क्रिएशन हमारे पास आती है उसे वर्ड कहते हैं। जैसे एप्पल हो गया, बैट है, फोक है, काइट है। डिफरेंट वर्ड्स जो हैं हम यूज़ करेंगे सेंटेंसेस मेकिंग के लिए, ठीक है। लेटर्स हम यूज़ करते हैं वर्ड मेकिंग के लिए, वर्ड हम यूज़ करते हैं सेंटेंस मेकिंग के लिए। अब सिंपली आप यहाँ पे देखिए एक हमारे पास सेंटेंस है, डिसिप्लिन इज़ इन स्टूडेंट लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट हेल्प्स हिम टू अचीव हिज करियर गोल्स, ठीक है। यहाँ हमने क्रिएशन देखी लेटर्स से, वर्ड से हम सेंटेंसेस एंड देन पैरा पे आ गए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज भी बिल्कुल इसी तरह है, हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसको आगे करना होगा। हाँ जी, सेंटेंस पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो ये तीन होते हैं। सब्जेक्ट, पर्सन जो काम कर रहा है, वर्ब वो काम जो वो कर रहा है, एंड ऑब्जेक्ट वो चीज़ जिस पर वो काम कर रहा है। ये जो है एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसकी क्रिएशन में। हाँ जी, अब हमारे पास जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया वो पर्सन जिस पे काम हो रहा हो, और वर्ब क्या है जो काम है, और एडजेक्टिव उसकी खसूसियत है। जैसे सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे तीन शो हो रहे हैं, लॉरा, ही एंड द फ्लावर्स। वर्ब है इज़ और आर। एडजेक्टिव है बिजी, स्मार्ट, रेड। लॉरा इज़ बिजी, लॉरा सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है इज़, एंड एडजेक्टिव उसकी क्वालिटी बताई गई है वो बिजी है। ही इज़ स्मार्ट, स्मार्ट अगेन एडजेक्टिव है। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ आपको पता है इज़ का यूज़ होता है। उसके बाद देखिए द फ्लावर्स आ रहा है, द फ्लावर्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम हमेशा आर का यूज़ करते हैं, और आई के साथ जहाँ भी कहीं भी आई लिखा होगा आई के साथ एम का यूज़ होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको साथ साथ इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए जी, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो डेली यूज़ में बोले जाते हैं, इसको आपने नेक्स्ट अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। बोलो, स्पीक आउट, सामने देखो, लुक अहेड, ड्राइव स्लोली, गाड़ी आहिस्ता चलाओ, वेट आउटसाइड, बाहर इंतज़ार करो, गेट लॉस्ट, गेट आउट, दफ़ा हो जाओ, कीप क्वाइट, खामोश रहो, डोंट मूव, हरकत मत करो, गेट ऑफ, उतर जाओ, वेट हियर, यहाँ इंतज़ार करो, बी रेडी, गेट रेडी, तैयार हो जाओ। ये सिंपल सेंटेंसेस है। नेक्स्ट भी कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपने अपनी डेली लाइफ में इनको यूज़ करना। डज इट मेक सेंस? बात समझ में आ रही है? एनी स्कूप? कोई नई ताज़ी? व्हाट टू डू नाउ? अब क्या किया जाए? वेयर वर वी? हम कहाँ थे? हु इज़ शी टू यू? वो आपकी क्या लगती है? एनीथिंग एल्स? और कुछ? हु एल्स? और कौन? ये सिंपल सेंटेंसेस हैं जो हम अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं। अब क्या डिफरेंस होगा, हम इनको उर्दू के बजाय इंग्लिश में पूछेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये थी आज की हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की फ़र्स्ट क्लास। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी क्लास नंबर 2 में। जब तक आपने इन सेंटेंसेस की अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करनी है और इनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है, और आपका दिया गया टास्क लिसनिंग, स्पीकिंग आपने उस पर भी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। चलें मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।